नाउ स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो कोशिश में सबसे पहले क्वेश्चन जो आपको करना चाहिए वो ये है कि आपका जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी रेशियो गिवन है, ओके, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप क्या करेंगे, अदर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप किस तरह से फाइंड करेंगे उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। नाउ जिस तरह से यहाँ पर आपको दिया गया है कि साइन थीटा, ओके, हमारे को दिया क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, ओके, तो ये हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, ओके, इनका एचसीएफ क्या होगा 1, दैट मीन्स हम इनको क्या लिख सकते हैं 3k/5k, ओके, ओके, आप इसको क्या लिख सकते हैं 3k/5k। आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक में मैंने बताया हुआ था, क्या बताया था मैंने, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके, ये हमारे पास एक ट्रिक थी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी है उन सबको याद करने के लिए आपने इस ट्रिक को मैंने आपको याद करवाया था साइन, कॉस एंड टेन के लिए। सो साइन के लिए आप देख सकते हैं क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस P/H। सो यहाँ पर आपके पास P क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 3k एंड हाइपोटेनियस आपके पास कितना है 5k, ओके। नाउ अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल अब बना लेता हूँ, मैंने बनाया ये राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल जो है समथिंग हमारा यहाँ पर कुछ ये थीटा एंगल है, दिस A, B एंड C, ओके। सो यहाँ पर मैं थीटा के जस्ट फ्रंट में मेरा परपेंडिकुलर होता है, दिस इज 3k एंड दिस इज राइट एंगल। राइट एंगल के जस्ट फ्रंट में जो हमारे सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है 5k। तो इस तरह से आपने लिख लिया। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है, और अगर हमारे पास 3 साइड्स हैं तो हम एक किसी भी पर्टिकुलर एंगल के पूरे 6 के 6 जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे आप फाइंड कर सकते हैं, ओके, इसकी हेल्प से। नाउ अगर मैं यहाँ पर अब इसकी अगर थर्ड साइड में फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की, ओके। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज करूंगा तो पाइथागोरस थ्योरम मेरा होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा h² इक्वल्स टू p² प्लस b², हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस मेरा कितना है 5k होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 3k होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके। नाउ इफ इन केस अगर मैं बेस स्क्वायर को देखूं तो मैं इसको 25k² माइनस 9k², 25k² में से अगर मैं 9k² माइनस करता हूं दैट मीन्स मेरे पास आता है 16k², ओके। और इफ इन केस अगर इस 6 का जो इस b² है इसका स्क्वायर अंडर इस तरफ जाएगा अपोजिट साइड ऑफ इक्वल, दैट मीन्स ये हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में। नाउ फाइनली हमारे पास बेस क्या आ जाता है, बेस आ जाता है हमारे पास 4k, ओके। नाउ अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास बेस भी है 4k। तो मैंने आपको बताया था साइन थीटा ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो ऑलरेडी गिवन ही है हमारे को जो एक क्वेश्चन में गिवन है। नाउ सेकेंड वन इज हमारा क्या है कॉस थीटा, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमारा क्या हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ से देखिए बेस क्या है, ये जहाँ एंगल हमेशा क्या हाइपोटेनियस और बेस के बीच में बनता है, सो दिस इज बेस दिस इज हाइपोटेनियस। सो एंगल आपका क्या आएगा 4k अपॉन 5k, k कैंसिल 4/5 आपका आ जाता है कॉस थीटा। नाउ अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ, टेन थीटा, ओके, सो टेन थीटा मेरा क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है मेरा 3k एंड बेस मेरा क्या है 4k, k कैंसिल हो जाएगा 3/4 मेरा क्या आ जाता है टेन थीटा। अब अगर आपके पास साइन, कॉस और टेन ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास आ जाते हैं तो आप इनसे रिमेनिंग थर्ड जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो निकाल लेंगे। आप निकाल लेंगे साइन की हेल्प से कॉसेक, मैंने आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूले पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो कॉसेक क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो ये क्या आएगा कॉसेक थीटा क्या आएगा 5/3। नाउ कॉस के साथ कॉस किसके साथ रेसिप्रोकल बनाता है सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा 5/3
4। ना 10 के साथ रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा मेरा 4/3। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको समझना है वो ये समझना है कि अगर आपके पास किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है, ओके, यानी कि आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, तो आप उससे रिमेनिंग सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हमारे को मिल सकते। नाउ सो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ sin theta equals to 3/5 so that 4 tan theta plus 3 sin theta minus 6 cos theta equals to 0। तो बेटा क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी की तरह आप क्या करेंगे, आपको इस क्वेश्चन में आप कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे, tan थीटा, sin थीटा ऑलरेडी गिवन है और cos थीटा। आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाया कि आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो आप उससे रिमेनिंग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है तो वो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके हैं जिनको आपको फाइंड करना है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको क्या शो करना है। तो मुझे शो करना है 4 tan थीटा, तो यानी कि मुझे tan थीटा फाइंड करना है, 3 sin थीटा ऑलरेडी गिवन है एंड cos थीटा, सो मुझे cos थीटा, यानी कि मुझे tan थीटा एंड cos थीटा मुझे फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में मैं पूरा सॉल्विंग नहीं करूंगा। नाउ इफ इन केस दिस इज आवर थीटा, ये हमारा थीटा है राइट एंगल ट्राइंगल में, ये है ए है, बी है और ये सी है। हमारे को गिवन क्या है, sin थीटा इक्वल्स टू 3/5, यानी कि क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के जस्ट फ्रंट में आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, सो दिस इज 3k। एंड हाइपोटेनियस क्या होता है, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, सो दिस इज 5। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया था और बेस को फाइंड किया था। बेस क्या था हमारा, बेस हमेशा आपका हाइपोटेनियस और सॉरी जो एंगल है वो हमेशा हाइपोटेनियस और बेस के बीच में बनता है। तो एंगल जो ये बन रहा है वो हमेशा हाइपोटेनियस और बेस के बीच में, सो दिस इज बेस, ए बी आपका बेस है। और बेस जब हमने सॉल्व किया था पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके तो बेस हमारा कितना आया था, 4k। ना अभी हमारे को कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, हमारे को चाहिए sin, cos एंड tan। नाउ sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो परपेंडिकुलर इज 3/5 sin थीटा ऑलरेडी गिवन था। नाउ नेक्स्ट वन इज cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो दिस इज 4/5। एंड नेक्स्ट वन इज और tan थीटा, सो tan थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर इज योर 3 एंड बेस आपका क्या है 4, सो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। ये मुझे याद कैसे, आपको भी याद हो जाएंगे कैसे, जब आप लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जब आप ये लिख लेंगे तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आपको याद हो जाएंगे। ओके, अगर याद नहीं है तो आप कहीं पर भी शॉर्टली छोटा सा ये टेबल बनाइए, आपको सारे याद हो जाएंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, कौन क्या था सब कुछ आपको सामने क्लियर हो जाए। नाउ फाइनली हमारे को प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू शो दैट, ओके शो दैट, क्या शो दैट 4 tan थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा इक्वल्स टू 0। नाउ मैं LHS लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ 4 tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू कितना है, tan थीटा का वैल्यू है 3/4। नाउ देन प्लस 3 sin थीटा का वैल्यू कितना है, sin थीटा वैल्यू कितना है 3/5, ओके। एंड नाउ देन माइनस 6 cos थीटा वैल्यू कितना है 4/5, ओके। नाउ सॉल्व करते हैं, L ये हमारा कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 9/5, ओके, एंड प्लस 6 4 24/5। एलसीएम लेते हैं, मैंने क्या किया 5 मैंने एलसीएम ले लिया, ओके, दिस इज माइनस नॉट प्लस, दिस इज माइनस,
ओके, सो 5 मैंने एलसीएम लिया, सो यहाँ क्या हो जाए 5 3 15, 15 ओके, 15 प्लस 9 माइनस 24, सो फाइनली मेरे पास क्या आ जाता है 15 प्लस 9 क्या है 24 माइनस 24 बाय 5, 24 कैंसिल हो जाता है एंड देन 0/5 आंसर आता है आपका 0। तो जो भी आपके पास प्रूविंग के क्वेश्चंस होंगे उनमें सारे क्वेश्चन सिमिलर ही हैं। आपको जस्ट जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको कोई भी पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना सीखिए। जैसे ही अदर आप 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए हैं उसके बाद आप कुछ नहीं करना है, क्या आपको फाइंड करना है, ठीक है। जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन जो आपको प्रूव करना था, मुझे इसमें किस किस की वैल्यू चाहिए, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड कर लीजिए, tan, sin एंड cos, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो भी प्रूविंग करनी है शो दैट में आप कर सकते हैं। ओके, चलो नाउ सो क्वेश्चन इज इफ 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ओके, मैं फिर से रीड कर रहा हूं, इफ 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। इसकी वैल्यू हमारे को क्या करना है, फाइंड करनी है। नाउ सो मैं इसको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करूंगा, नाउ मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करता हूं। सो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 4/3, ये 3 इसके अपॉन में आ जाएगा। ओके, सो tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, tan थीटा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर से मैं वैल्यूज चेंज नहीं कर रहा हूं, सेम ट्राइंगल पर ही वर्क कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वैल्यूज तो आप दूसरे क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, बट मैं आपको वैल्यूज पुट करना बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन जो है वो किस तरह से डाइवर्ट होकर मिल सकता है और उसके बाद आपको करना क्या है। ओके, सो नाउ यहाँ पर इफ इन केस ये हमारा थीटा है और थीटा के जस्ट फ्रंट में हमारा परपेंडिकुलर होता है, सो ये हमारा 4k हो गया परपेंडिकुलर। नाउ बेस हो जाता है हमारा 3k और हाइपोटेनियस आप सॉल्व करेंगे तो इसका हाइपोटेनियस आपका क्या आ जाएगा 5k। पाइथागोरस थ्योरम से मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब आप इसको यूज करेंगे आप इसमें से परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, आपको कोई भी 2 साइड्स पता होनी चाहिए, इसके बाद आप थर्ड साइड आराम से फाइंड कर सकते हैं, आपको कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं होगी। नाउ उसके बाद मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 5 sin थीटा एंड cos थीटा। यहां पर मैं ओनली मुझे क्या यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं sin थीटा एंड cos थीटा। तो यानी कि tan थीटा जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से मुझे क्या क्या फाइंड करना है, sin थीटा एंड cos थीटा। sin थीटा क्या होता है मेरे पास, sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर इज 4 एंड हाइपोटेनियस 5, सो क्या आएगा मेरा 4/5। sin थीटा की वैल्यू 4/5 एंड cos थीटा मेरा क्या आ जाता है, cos थीटा होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, सो बेस मेरा क्या है 3/5। ओके, सो दिस इज 3/5। अब मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं sin थीटा cos थीटा की। नाउ अब मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा, सो मेरे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। फाइनली मेरे पास क्या है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ओके, नाउ अभी मैं अगर वैल्यू मैं पुट करूं तो क्या आएगा 5 sin थीटा का वैल्यू कितना आया 4/5। ओके, माइनस cos थीटा का वैल्यू मेरा कितना आया 3 इंटू 3/5 अपॉन देन 5 sin थीटा का वैल्यू कितना है अगेन इंटू 4/5 प्लस 2 cos थीटा का वैल्यू कितना है 3/5। क्लियर है, कुछ कैंसिल हो रहा है, कर सकते हैं। देन अगेन वहां पर मेरे पास क्या बच रहा है 4 माइनस 9/5 अपॉन मेरे पास यहां से भी ये कैंसिल हो रहा है। ओके, सो 4 प्लस 3 2 6/5। इसको मैं एलसीएम लूंगा अगेन, ऊपर 5 मैंने एलसीएम लिया तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5 4 20 माइनस 9 अपॉन ये क्या होगा 20 प्लस 6/5।
5 5 कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 29 नॉट 29 29 नॉट 29 11 बाय 5 इंटू 5 बाय 26, 5 से 5 कैंसिल, फाइनली आपके पास आएगा 11/26। ठीक है, उन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, सो मैंने सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी क्या आ जाता है, हमारा आंसर आता है 11/26। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर हमने क्या किया, जस्ट वैल्यूज़ को पुट किया है, कुछ कैंसिल हो रहे थे वैल्यूज़, उनको कैंसिल कर दिया, जैसे 5 5 कैंसिल हो रहे थे। ओके, नाउ देन उसके बाद मैंने इसको कैंसिल होने के बाद जो मेरी वैल्यूज़ बची रहेगी वो लिख लिया। देन मैंने क्या किया, एलसीएम लिया है दोनों में, एलसीएम लेने के बाद कुछ कैंसिलेशंस हो रहे थे, उन कैंसिलेशन को ऐसे लिख दिया, जो आपका फ्रैक्शंस में फ्रैक्शन होता है दैट मीन्स हम उसको मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल ऑफ दैट फ्रैक्शन जो है वो हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। सो 5 5 आपका कैंसिल हो गया, 11/26 एंड देन दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ सो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ 3 cos theta minus 4 sin theta equals to 2 cos theta plus sin theta, then we have to find the value of tan theta. Okay, so students अगर हमारे पास ये गिवन है, इस तरह के क्वेश्चन गिवन है, आपको नॉर्मल tan theta या cot theta की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आप कुछ मत कीजिए, आप ओनली साइन वाला जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो है, आप उसको वन साइड ले लिए एंड अदर साइड आप कॉस वाला जो टर्म है उसको ले लीजिए। नाउ मैं 3 cos थीटा एंड देन यहाँ आएगा -2 cos थीटा इक्वल्स टू, जब ये 4 यहाँ गया सो 4 sin थीटा प्लस sin थीटा। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, 3 - 2 cos थीटा, ओके, एंड 4 + 1 5 sin थीटा। ओके, अभी अगर मुझे साइन फाइंड tan थीटा फाइंड करना है, tan थीटा अगर आपको फाइंड करना है, 1 मिनट मैं लिख ले रहा हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 1/5। साइन cos को इसके अपॉन में ले गए, 5 को यहाँ अब इसके अपॉन में ले गए। ठीक है, सो दिस इज sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 1/5, तो ये हमारा हो जाता है tan थीटा इक्वल्स टू 1/5। ओके, यहाँ से इस तरह से आपने tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। नाउ इफ इन केस अगर आपको अब फाइंड करनी है cot थीटा की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, साइन को इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 5। सो दिस इज cot थीटा इक्वल्स टू 5। ओके, सो ये आ गया हमारा tan थीटा, ये हो गया हमारा cot थीटा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे, ये आपको 2 वे अलग अलग डिफरेंट वेज में मिल सकता है, और ये एनसीईआरटी प्लस ये आपका सीबीएसई में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है।